नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना या समान कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र किसानों को 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य खेती के लिए बीज, खाद और अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद में मदद करना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़े। झारखंड के सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों ने एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, जहां भाव 2 लाख रुपए के पार पहुंच गए हैं। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और शादियों के सीजन के कारण मांग में भारी उछाल आया है। कीमतों में इस अप्रत्याशित वृद्धि ने आम आदमी के लिए सोना खरीदना मुश्किल कर दिया है। निवेशक अब इसे सुरक्षित निवेश मान रहे हैं, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए यह चिंता का विषय है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की स्थिति और भू राजनीतिक तनाव इस महंगाई के मुख्य कारण हैं। झारखंड सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलते हुए बड़े पैमाने पर सरकारी नियुक्तियों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। विशेष रूप से शिक्षा, पुलिस और प्रशासनिक सेवाओं में हजारों पदों पर बहाली की योजना है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और राज्य के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। पारदर्शी चयन प्रक्रिया और समयबद्ध परीक्षाओं के माध्यम से युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलने की उम्मीद है, जिससे पलायन जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगेगा। जमशेदपुर के साकची थाना में मैक्सिजोन टच इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 3,000 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिल्म अभिनेता गोविंदा, शक्ति कपूर, चंकी पांडेय, रजा मुराद और गायक मनोज तिवारी सहित कंपनी के निदेशकों पर धोखाधड़ी का आरोप है। निवेशकों को 15% मासिक ब्याज का लालच देकर करोड़ों रुपये का निवेश कराया गया। कंपनी के निदेशक दंपति रांची जेल में हैं और ईडी भी मामले की जांच कर रही है। धनबाद सदर अस्पताल में बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर वकील और स्वास्थ्य कर्मी आमने सामने आ गए हैं। वकीलों की हड़ताल के विरोध में स्वास्थ्य कर्मियों ने ओपीडी ठप कर दी, जिससे सैकड़ों मरीज बिना इलाज के लौट रहे हैं। पंचकर्म भवन के पास विवादित स्थल पर पुलिस बल तैनात है। इस गतिरोध से अस्पताल की नियमित सेवाएं पूरी तरह बाधित हो गई हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से भुवनेश्वर और कोलकाता के लिए इंडिया वन एयर की विमान सेवा जारी रहेगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने लाइसेंस नवीकरण को मौखिक मंजूरी दे दी है। 31 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाली अवधि का विस्तार किया गया है। दुर्घटना के बाद बाधित सेवा के लिए मार्च 2026 तक नया 9 सीटर विमान आएगा। हालांकि झारखंड सरकार की मंजूरी अभी लंबित है। झारखंड के लाखों साल पुराने जुरासिक काल के जीवाश्म, जो राज्य के भौगोलिक इतिहास को दर्शाते हैं, खनन और अवैध गतिविधियों के कारण खतरे में हैं। राजमहल हिल्स सहित 13 प्रमुख स्थलों पर पाए जाने वाले ये पौधे के अवशेष 68 से 145 मिलियन वर्ष पुराने हैं। विधायक सरयू राय इनके संरक्षण के लिए विधेयक ला रहे हैं, जबकि वन विभाग सर्वेक्षण कर सुरक्षा उपाय अपनाएगा। ये जीवाश्म वैज्ञानिक और पर्यटन दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। झारखंड सरकार ने राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई में आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। यह योजना झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के छात्रों के उज्जवल भविष्य की नींव रख रही है। झारखंड सरकार की 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना राज्य के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना के माध्यम से सरकार गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक राहत पहुंचा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली बिल के बोझ को कम करना और हर घर तक सस्ती ऊर्जा पहुंचाना है। 200 यूनिट तक का बिल माफ होने से लोगों की मासिक बचत बढ़ेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। यह पहल न केवल सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है, बल्कि राज्य को सशक्त बनाने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। झारखंड में 23 फरवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों की सरगर्मी तेज है। भाजपा आज मेयर उम्मीदवारों को आंतरिक समर्थन देने की रणनीति बना रही है, जबकि कांग्रेस ने 1 फरवरी तक जिला अध्यक्षों से सूची मांगी है। राजद सहयोगी दलों जेएमएम और कांग्रेस का समर्थन करेगा। 48 निकायों में बैलेट पेपर से मतदान होगा, जिसमें 43 लाख से अधिक मतदाता भाग लेंगे। यह चुनाव हेमंत सोरेन सरकार की लोकप्रियता का परीक्षण भी होगा। झारखंड हाई कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज ILS के संविदा शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने रांची विश्वविद्यालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI से जवाब मांगा है कि क्या सभी शिक्षक संविदा पर हैं और स्थायी नियुक्तियां क्यों नहीं हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक इन शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। जामुमो विधायक दशरथ गगराई के भाई विजय सिंह गगराई भाजपा में शामिल हो गए। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। विजय सिंह गगराई के चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की संभावना है, जो आदिवासी के लिए आरक्षित है। भाजपा कोल्हान में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें एक महत्वपूर्ण नेता मान रही है। झारखंड में पासपोर्ट बनवाने वाली महिलाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 3 वर्षों में कुल आवेदकों का 38% महिलाएं थीं। रांची कार्यालय से 2025 में 36,000 से अधिक महिलाओं के पासपोर्ट जारी हुए। राज्य में ई-पासपोर्ट की शुरुआत भी हुई है, जिससे प्रक्रिया तेज और सुरक्षित हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पासपोर्ट बनवाने में अग्रणी है। भारत निर्वाचन आयोग झारखंड में मतदाताओं की फोटो गुणवत्ता पर विशेष जोर दे रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। BLO को ऐप के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें अपलोड करने और 4 फरवरी तक कम गुणवत्ता वाले फोटो मामलों का निपटान करने का निर्देश दिया गया। बुक ए कॉल विद योर BLO सुविधा से शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड कौशल उत्कर्ष 2026 कार्यक्रम में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ अन्य राज्यों की भाषाओं का भी प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। इससे चेन्नई, बेंगलुरु जैसे शहरों में नौकरी के दौरान भाषा संबंधी समस्या नहीं होगी। उन्होंने गड़बड़ी पर कार्रवाई की चेतावनी दी और बिरसा कौशल केंद्र खोलने की बात कही। अब तक 3.14 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। झारखंड में गर्मी से पहले पेयजल पाइपलाइनों की मरम्मत की जाएगी। पेयजल स्वच्छता विभाग इसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करेगा। विभाग ने प्रमंडलों से विवरण मांगा है ताकि आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जा सके। इस पहल का उद्देश्य गर्मी में पानी की किल्लत रोकना, बर्बादी कम करना और शुद्धता बनाए रखना है। मार्च से पहले मरम्मत कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही डीप बोरिंग स्थलों के विद्युत कनेक्शन भी सुधारे जाएंगे। धनबाद नगर निगम चुनाव की घोषणा से फूल बाजार में रौनक आ गई है। मेयर और वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही फूलों, खासकर गेंदे की मांग में भारी उछाल आया है। समर्थकों की रैलियों और उत्साह ने कारोबार को बढ़ावा दिया है। विक्रेताओं का कहना है कि पीला और नारंगी गेंदा नेताओं की पहली पसंद है। थोक व्यापारियों ने कोलकाता से आपूर्ति दोगुनी कर दी है और चुनाव अभियान के चरम पर यह मांग और बढ़ेगी।
धनबाद नगर आयुक्त आशीष गंगवार की अध्यक्षता में स्वच्छता समीक्षा बैठक हुई। इसमें नगर निगम की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सभी सफाई वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया गया। स्लम क्षेत्रों में विशेष अभियान, स्कूलों में जागरूकता और डोर टू डोर कचरा संग्रहण में जन जागरूकता पर जोर दिया गया। बल्क वेस्ट जनरेटरों को गीले कचरे के प्रसंस्करण की व्यवस्था करनी होगी। धनबाद गया रेल मार्ग पर पहली बार कवच प्रणाली से लैस यात्री ट्रेन चलाई गई। धनबाद सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस सरमाटांड से मानपुर के बीच 93.3 किलोमीटर खंड पर चली। यह प्रणाली टक्कर रोधी है, जो स्वचालित ब्रेक लगाकर दुर्घटनाओं को रोकती है। पूर्व मध्य रेल के 417 किलोमीटर लंबे प्रधान खंत मानपुर डीडीयू रेलखंड पर भी कवच लगाया जाएगा, जिससे शून्य दुर्घटना का लक्ष्य प्राप्त होगा। झारखंड की कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, लेकिन राज्य सरकार अब सिंचाई व्यवस्था को आधुनिक और सुदृढ़ बना रही है। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन और लिफ्ट इरिगेशन जैसी योजनाओं के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। चेक डैम और तालाबों के निर्माण से जल संचयन को बढ़ावा मिला है। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक अपनाकर किसान कम पानी में बेहतर फसल उगा रहे हैं। सिंचाई के इन प्रयासों से राज्य में कृषि उत्पादन और किसानों की आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री श्रमिक पेंशन योजना के तहत राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लक्ष्य श्रमिक वर्ग को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करना है। पंजीकृत मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद यह लाभ मिलता है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। यह पहल न केवल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि राज्य के मेहनतकश वर्ग के भविष्य को सुरक्षित और खुशहाल भी बनाती है। धनबाद नगर निगम चुनाव 10 साल बाद हो रहे हैं, जिससे शहर को नया बोर्ड मिलेगा। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी। 2020 में बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद 6 साल का इंतजार खत्म हुआ है। इस बार लगभग 9 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शहरवासियों को नए बोर्ड से विकास और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय टीम ने MGM मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमशेदपुर का औचक निरीक्षण किया। टीम ने मरीजों की सुविधाओं और PG सीटों की संभावनाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की बदहाल व्यवस्था, सरकारी फंड का उपयोग न होने और इमरजेंसी व OPD में कमियों पर टीम ने कड़ी नाराजगी जताई। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और कैथ लैब शुरू करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। महारत्न कंपनी सेल से जुड़े इस्पात विक्रय घोटाले में जांच तेज हो गई है। लोकपाल ने 1 दर्जन से अधिक निजी कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं और CBI ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहले 26 सेल अधिकारी निलंबित हुए थे। देवघर को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए द शिवा फाउंडेशन 15 फरवरी से एक अभियान शुरू करेगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों में जागरूकता लाना है। अभियान में पौधारोपण, नुक्कड़ नाटक, रैलियां और स्वच्छता शपथ जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे, जिससे शहर को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। गोड्डा जिले में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के दूसरे दिन भी कोई नामांकन दाखिल नहीं हुआ। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए गोड्डा में 8 और महागामा में 4 सहित कुल 86 पर्चे खरीदे गए। वार्ड सदस्यों के लिए भी भारी संख्या में पर्चे बिके। SDO ने नामांकन प्रक्रिया का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए, जिससे चुनाव को लेकर उत्साह बना हुआ है। झारखंड के साहिबगंज जिले के राजमहल में उत्तर वाहिनी गंगा तट पर लगने वाला माघी मेला वर्षों से आस्था, परंपरा और सांझी संस्कृति का प्रतीक बना हुआ है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित यह मेला केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आदिवासी जीवन दर्शन का जीवंत उत्सव है। झारखंड ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और नेपाल से भी हजारों आदिवासी श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इसी व्यापक सहभागिता के कारण इस मेले को आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है।
झारखंड राज्य खनिज विकास निगम JSMDC की प्रशासनिक उदासीनता और नीति स्तर पर लापरवाही का खामियाजा हजारों मजदूरों और उनके परिवारों को भुगतना पड़ रहा है। निगम के अधीन संचालित 58 खदानें वर्षों से बंद पड़ी हैं। न तो इन्हें समय पर चालू करने की ठोस पहल हुई और न ही मजदूरों के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट नीति बनाई गई। नतीजा यह है कि खनिज संपदा से भरपूर राज्य में बेरोजगारी और आर्थिक बदहाली लगातार बढ़ रही है। झारखंड के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल एक पद या उपलब्धि तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। भारतीय वायुसेना के गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित वायु योद्धा सुनील कुमार सिंह ऐसे ही विलक्षण व्यक्तित्व हैं। झारखंड के गठन के बाद वे राज्य के पहले गैलेंट्री अवार्डी वायुसेना अधिकारी बने। अब 41 वर्षों की गौरवपूर्ण, साहसिक और निःस्वार्थ राष्ट्र सेवा के बाद उन्होंने सेवानिवृत्त होकर एक स्वर्णिम अध्याय पूर्ण किया है। झारखंड के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची निवासी महेंद्र सिंह धोनी MS धोनी को झारखंड टूरिज्म डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। इसको लेकर झारखंड सरकार और MS धोनी के बीच जल्द ही MOU पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। पलामू सांसद VD राम ने नई दिल्ली स्थित परिवहन भवन में केंद्रीय सड्डी डेक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव V उमाशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू संसदीय क्षेत्र के पलामू एवं गढ़वा के पूरे सड्डी डेच के विकास, कनेक्टिविटी विस्तार, क्षेत्र में हाई क्वालिटी वाले हाईवे के निर्माण और निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति से जुड़े कई विषयों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने परियोजनाओं के निर्माण को लेकर DPR तैयार कराने की मांग की। वहीं परियोजनाओं को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड के मौसम में भी बदलाव हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की ओर गिरावट हो सकती है। सुबह में कोहरा / कुहासा छाए रहने व ठंडी हवा चलने से परेशानी हो सकती है। वहीं दिन में आंशिक बादल छाए रहेंगे व मौसम शुष्क रहेगा। अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने शुक्रवार को प्रखंड परिसर में ईंट की आजीविका महिला संकुल संगठन के लिए क्लस्टर भवन और उर्दू बालक मध्य स्कूल में 4 कमरों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृत्यु दावा सेटलमेंट के लाभुक स्व रोहित मिंज की पत्नी मीना मिंज को 2 लाख रुपए का चेक भी सौंपा गया। वहीं मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना अंतर्गत भूमि संरक्षण विभाग द्वारा प्रदत्त मिनी ट्रैक्टर की चाबी एकता सखी मंडल इटकी को दी गई। मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण के साथ शिक्षा को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और राज्यसभा सांसद महुआ माझी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सभी ने बापू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। श्रद्धांजलि सभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्यपाल ने दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन को पद्म भूषण दिए जाने पर केंद्र सरकार का आभार जताया।